हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7वीं क्लासेस पे। तो आज हम जो हमारी सगुण भक्ति शाखा चल रही थी उसके अंदर हम अगली कड़ी कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे। हमारे राम भक्ति कंप्लीट हो गई है, तो आज हम कृष्ण भक्ति शाखा को शुरू करेंगे। तो एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम क्लास की शुरू करेंगे। और ये आपको पता है क्लास ये किसके लिए चल रही है, जो अभी महाराजा गंगा सिंह के जो बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए, और यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि वही पूछा जाता है यूजीसी नेट में भी। अगर हम बीए और एमए में अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लें तो वही सब हमें यूजीसी नेट में बहुत फ़ायदा देगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीन मानिए इस सोच के साथ अगर पढ़ाई करेंगे तो आप अलग ही तरह से चमक कर सामने आएंगे। हर रोज़ ये सोचकर अपनी तैयारी शुरू कीजिए कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। तो चलो माँ सरस्वती का नाम लेकर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। हमने अब तक सगुण भक्ति शाखा क्या है, उसका परिस्थितियाँ क्या थी, सगुण भक्ति के उदय होने की, उसके अंदर हमने राम भक्त काव्य को कंप्लीट पढ़ लिया। राम काव्य में हमने तुलसीदास पढ़ लिए। कब हुआ था तुलसीदास का जन्म, कोई कमेंट करके बताएगा मेरे को? 1623 ईस्वी में, और मृत्यु का वो 1523 में, 32 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी तुलसीदास की। हमने अगरदास को पढ़ा था। राम काव्य में जितने भी महत्वपूर्ण कवि आते हैं उनको सबको पढ़ लिया था। नाभादास को भी पढ़ लिया था, कृष्णदास को भी पढ़ लिया था। हमने लगभग सभी पढ़ दिए थे। और तुलसीदास की सारी रचनाएं 12 की 12 रचनाएं हमने पढ़ ली थी। किसी को याद है कौन कौन सी थी? वैराग्य संदीपनी, चलो लिख कर नहीं, मैं एक बार सबको सब फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। वैराग्य संदीपनी थी, रामाज्ञा प्रश्नावली थी, रामलला नैछू थी, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबे रामायण और कवितावली। इसमें से वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, और बली बली वाली जिनके पीछे बली आता है वो सारी ब्रज भाषा में, बाकी सारी अवधी भाषा में है। तो उम्मीद करती हूँ आपने वो पीछे की सारी वीडियो देख ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स सबको बनाने हैं और वीडियो देखनी है। तो आपको मैं इतनी उम्मीद से कह सकती हूँ, इतने विश्वास है कि इस क्लास से आपको कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा पेपर में। जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको लगेगा कि भी हाँ हमने कुछ पढ़ा है। तो पीछे की वीडियो आपको पूरी देखनी है। और जो मेरे अभी जिनके 27 तारीख को बीए के एग्ज़ाम है उनको नोट्स नहीं बनाने, जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। तो हमने कृष्ण भक्ति शाखा आज शुरू करेंगे। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम शुरू करेंगे। कृष्ण भक्ति में हम पढ़ते हैं अष्टछाप, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण भक्ति शाखा में। और बल्लभाचार्य जी का कौन सा था, कोई मेरे को कमेंट करके बताएगा कि इनका दर्शन कौन सा था? मैं वेट करूँगी, आपको बताओगे तो आज हम पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। और जो मैंने जो तुलसीदास की रचनाएं बताई है वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाली थी, तो एक बार आप वो भी देख लेना, तो उससे आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति कवि यद्यपि समाजोन्मुख नहीं रहे, परंतु फिर भी यानी समाज की ओर इनकी उन्मुखता नहीं थी। उनके काव्य में तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किसी न किसी रूप में अवश्य हुआ है। आपको पेपर कैसे करना है वो भी आप इन नोट्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद तैयार किए हैं। ऐसे कृष्ण भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से किया जा रहा है। नंबर 1 है लीला में अखंड विश्वास, यानी कृष्ण भक्ति के जो कवि थे इन्होंने कृष्ण के
लीला में बहुत अधिक विश्वास दिखाया है। कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण कृष्ण काव्य में किया गया है। कृष्ण भक्त कवियों के ईश्वर अवतार लेकर लोक जगत में क्रीड़ा करते हैं, गोपियों से शरारतें करते हैं, नंद के घर में वास करते हैं, असुरों का विनाश कर लोक का उद्धार करते हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्तों ने कृष्ण के लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आगे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, वात्सल्य का विशद चित्रण। ये तो हमें सूरदास में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। वात्सल्य रस कौन सा होता है? जो माता पिता या जो हमारे अनुभावक होते हैं उनके द्वारा जो हमसे प्रेम किया जाता है वो होता है वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है वात्सल्य प्रेम। और हमें जो कृष्ण भक्त है उनके अंदर तो हमें कृष्ण के जितने भी नाटक वगैरह भी चलते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि भी कृष्ण के जो बाल रूप है इसका कितना सुंदर वर्णन किया है। यशोदा कैसे उनको मनाती है, कितना उनका ख्याल रखती है, वो सब हमें देखने को मिलता है। माता पिता का संतान के प्रति रति भाव ही वात्सल्य भाव कहलाता है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। इन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं तथा क्रीड़ा कौतुक के विधान आ सकते उतना उनका अत्यंत हृदयकारी वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध होता है। बच्चों की छवि और उससे उत्पन्न सुख, आकर्षक नेत्र, तोतली बोली, माता का लोरी गाना, दूध पिलाने के लिए झूठ मूठ का प्रलोभन देना यानी लोभ देना, हर घर में माता पुत्र के बीच होने वाली छोटी से छोटी क्रिया का अंकन संयोग वात्सल्य है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा के वियोग वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति पाठकों को द्रवित करती है। उसके बाद आता है तीसरा सीमित वर्ण्य विषय की मौलिक अभिव्यक्ति। यद्यपि कृष्ण कथा की परिधि व्यापक है लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने सीमित परिधि को ही अपना वर्ण्य विषय चुना है। जन्म के उपरांत मथुरा के कारागार से बाहर आने से लेकर पुनः मथुरा प्रवेश के बीच श्री कृष्ण नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में बाल और किशोर जीवन की लीलाएं करते रहे हैं। इन सभी कवियों के काव्य की आधार भूमि भागवत है। क्या है आधार? भागवत। भागवत को आधार बनाया गया। जो भागवत गीता हमारी, उन्होंने भागवत का अनुवाद मात्र नहीं किया अपितु उसका प्रेरक रूप के से आधार ग्रहण किया है। वे बाल रूप में बाल लीला और युवा रूप में प्रणय लीला करते हैं। राधा इन्हीं कवियों की प्रतिभा की उपज है। प्रकृति का मानवीकरण बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसका एक उदाहरण भी दिया है। देखिए कालिंदी अतिकारी, यानी कालिंदी यमुना नदी, देखो यमुना कितनी काली है, जैसे पदों में देखा जा सकता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, तत्कालीन ब्रज का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब, यानी उस समय ब्रज कैसा था उसका। संत कवियों के समान कृष्ण भक्त कवियों का दृष्टिकोण समाजोन्मुख नहीं था। वे अपने ही भक्ति भाव में मगन थे। परोक्ष रूप में उनके साहित्य में तत्कालीन ब्रज की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंबन है। इसमें गोचारक समाज को केंद्र में रखा गया, यानी ये तो हम देखते हैं भी कृष्ण भक्ति में जो गो का चारण होता है वो प्रमुखता रखता है। तो गोचारक समाज को केंद्र में रखकर अपना सारा जो साहित्य है वो कृष्ण भक्तों ने लिखा था और अधिकतर उसके आद्य रूप प्रतिरोपित किए गए हैं। इस भांति सूर का समकालीन कृषक ग्रामीण समाज प्रतिबिंबित रूपांतरित हो गया है। आगे है रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति साहित्य में श्रृंगारिक चित्रणों के साथ साथ रीति तत्व का भी उल्लेख है। सूरदास की साहित्य लहरी एक तरह से रीति ग्रंथ का आभास देता है। इसमें नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन किया गया है। सूरदास के समय में ही विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस में उन्हीं के जैसा रीतिपरक ग्रंथ लिखा था। नंददास ने रूप मंजरी में अनेक काव्य शास्त्रीय भेदों की चर्चा
की है। रूप मंजरी में व्यय संधि तथा प्रथम समागम आदि का प्रयोक्ष रूप से वर्णन किया है। अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद और श्रृंगार के उदाहरण के लिए बहाने बन गए हैं। इसके साथ ही हमें इनके जो चैतन्य संप्रदाय में भक्ति के काव्य शास्त्र में का रूप भी देखा जा सकता है। और उज्ज्वल नीलमणि जो नंददास की है वो भी इसकी भी रचना की गई थी, इसी समय में हुई थी। आगे है गेय मुक्तक काव्य रूप। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक है। साथ ही इस काव्य का गायन मंदिर के दैनिक कार्यक्रम तथा विशेष आयोजन आदि में किया जाता है। गेय मुक्तक काव्य रूप इसके अधिक अनुकूल पड़ता है। गीति काव्य की भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि प्राय सभी तत्व कृष्ण भक्ति साहित्य में विद्यमान है। मीरा और सूर के साहित्य को गीति काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। इसीलिए आगे इसमें आप अगर लिखना चाहो तो ये मैंने लिखा नहीं था, इसीलिए प्राय सभी कृष्ण भक्त कवियों ने गेय मुक्तक काव्य रूप को अपनाया है। यानी इसमें दैनिक कार्यक्रम का और विशेष आयोजन का गायन बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों में भावात्मकता का स्थान इतिवृत्तात्मकता ने ले लिया था। यानी जो राधा वल्लभ संप्रदाय था, इसके अंदर अलग अलग संप्रदाय चले थे कृष्ण भक्ति में, तो उसमें राधा वल्लभ जो संप्रदाय था उसमें जो भावात्मकता, जो हमारे मन के अंदर भाव होते हैं, वो भावात्मकता का स्थान किसने ले लिया था? इतिवृत्तात्मकता ने ले लिया था। फिर भी इन कवियों ने हिंदी गीति काव्य को समृद्ध बनाने में पर्याप्त योगदान दिया है। यानी जो हमारा गीति काव्य आज इतना समृद्ध है, उसके अंदर इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। गीति काव्य में इनका आज इतना समृद्ध है, उनका महत्वपूर्ण स्थान कौन किसका? कृष्ण भक्त कवियों का। चलो आगे हम 7वां पॉइंट शुरू करते हैं। ब्रज भाषा का परिष्कार। कृष्ण भक्ति साहित्य में कृष्ण की जन्मभूमि में लोक प्रचलित ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। यानी उस समय जो लोक में भाषा ब्रज भाषा चल रही थी, उसी का ही प्रयोग किया गया है। कृष्ण के रूप एवं लीला माधुर्य की गीतात्मकता अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा ही अनुकूल सिद्ध हो सकती है। ब्रज भाषा को इन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्रदान की कि प्रवर्ती रीतिकाल और भारतेंदु काल तक वह काव्य भाषा के सिंहासन पर विद्यमान रही। जो हमारा आधुनिक काल शुरू होता है और रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल को क्या कहा जाता है? ब्रज भाषा का स्वर्ण युग। यानी इस समय ब्रज भाषा बहुत ही निखर कर सामने आई। रीतिकाल को कहा जाता है ब्रज भाषा का स्वर्ण युग। ये याद रखना है क्योंकि आपके रीतिकाल भी लगा हुआ है। ब्रज भाषा का स्वर्ण युग। तो जो आधुनिक काल के भारतेंदु युग तक हमें जो ब्रज भाषा वो देखने को मिलती है। द्विवेदी युग में तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो खड़ी बोली थी उसको प्राथमिकता दे दी थी। ब्रज भाषा के अतिरिक्त इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं और मिलती है? हिंदी क्षेत्र भाषा भी मिलती है। यानी उत्तरी भारत में हिंदी ब्रज भाषा विख्यात हुई। हिंदी क्षेत्र यानी जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पर भी ब्रज भाषा का प्रयोग होने लगा था। यानी इतनी ब्रज भाषा को लोकप्रियता मिल गई थी। उसके बाद है छंद और अलंकार योजना। कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना प्रमुखतः पदों में हुई है।
इसके संगीतमय पदों को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। यानी जो एक पद होते हैं जिनको गाया जा सकता हो, तो इनके पदों को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। सूरसागर में कुछ स्थानों पर रोला और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। नंददास कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है सूरसागर में, ये भी आपको याद रखना है। नंददास आदि कवियों ने रोला एवं दोहा छंद को अपनाया है। इनके साथ दोहा, सोरठा, छप्पे, कुंडलियाँ, गीतिका, हरि गीतिका आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। यानी इतने छंद जो हमें कृष्ण भक्ति काव्य में देखने को मिलते हैं। कृष्ण भक्ति साहित्य में संत साहित्य के समान अलंकारों की उपेक्षा नहीं की गई है। यानी संत साहित्य में तो हमें अलंकार कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति साहित्य में हमें अलंकारों देखने को मिलते हैं, उपेक्षा नहीं की गई है। और न ही उसका पांडित्य प्रदर्शन के लिए यानी बलात् प्रयोग किया गया, यानी बलपूर्वक जैसे खींच कर लाया गया हो, ऐसा भी नहीं लगता है। भी यहाँ पर इस छंद की ज़रूरत ही नहीं, जो अलंकार की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी ये अलंकार यहाँ पर आ गया है। बलपूर्वक इसका प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। यानी एक पूर्ण समन्वय से जो इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सूरसागर में रूपक, उपमा, रूपकातिशोक्ति यानी अतिशोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अन्य रचनाओं में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग अधिकांश हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 9 कृष्ण और प्रकृति चित्रण। यानी कृष्ण भक्ति काव्य लिखा गया था, उसमें प्रकृति का चित्रण कैसे किया गया था। कृष्ण चरित्र और प्रकृति का अटूट संबंध है। यानी कृष्ण चरित्र यानी कृष्ण का जब चरित्र लिखते हैं, हम देखते हैं कि वो वनों में विहार करते हैं, गौ चराते हैं, तो वो वनों में जाते हैं तो कृष्ण लीला करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। वे पैदा हुए कैद में, यानी हम जानते हैं कि वे नंद के बाद पास तो वो छोड़कर जाते हैं, पैदा हुए थे कैद में। फले फूले और मुरझाए प्रकृति की छाया में, यानी जो रास लीला है वो हाँ इन्होंने कहाँ पर की थी, प्रकृति की गोद में की थी। वो इनका सब कुछ पालन पोषण वो प्रकृति की गोद में ही हुआ था। कृष्ण भक्ति साहित्य में बर्जांचल यानी बर्ज का जो अंचल है का चित्रण विषयासक्त अलंकृत मानव क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि अलंकारों के रूप में हुआ है। इसमें प्रकृति के कोमलतम व कठोरतम चित्र भी है। इसमें प्रकृति के अनुकूल रूप में भी चित्रित और प्रतिकूल रूप में भी चित्रित किया गया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अष्टछाप। अष्टछाप क्या है, किसने इसकी स्थापना की थी, कौन कौन से इसके अंदर कवि आते हैं। आज की क्लास में हम 4 कवियों को पढ़ेंगे और कल हम 4 कवियों को पढ़ेंगे, और साथ में हमारे जो सूरदास जी है उनका हमारे लगा हुआ है भ्रमर गीत सार, तो वो उसके वे हम थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे। तो हम कल 4 कवियों को पढ़ेंगे, आज 4 हम पढ़ते हैं। अष्टछाप क्या है। अष्टछाप व कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों। अष्टछाप के अलावा भी जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसके अंदर जो अलग कवि रह जाते हैं, मीराबाई, रसखान, तो इन सब का भी हमें पढ़ेंगे कल की क्लास में। प्रमुख कवियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अष्टछाप का क्या अर्थ होता है, जो कृष्ण की भक्ति के लिए 8 भक्त नियुक्त किए गए थे, उनको अष्टछाप कहा जाता है। शुरू करते हैं। अष्टछाप से तात्पर्य उन 8 कवियों से है जो विट्ठलनाथ द्वारा, किसने की थी स्थापना, विट्ठलनाथ ने 1565 में। कब की थी, 1565 में की। ये श्रीनाथ जी की सेवा में पद गायन हेतु नियुक्त किए गए थे। बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा प्रारंभ हुई। यह क्रम है
यानी कौन कौन से कर्म जो श्रीनाथ जी के मंदिर में ये लोग करते थे वो कौन कौन से थे। मंगल, उनके श्रृंगार के समय श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संख्या, आरती और शयन यानी सोने के समय भी आरती और वो जो भजन किए जाते थे वो। अष्टछाप में 4 कवि वल्लभाचार्य के हैं और 4 कवि विठलनाथ जी के हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। तो ये 4 कवि तो हैं वल्लभाचार्य जी के, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य जी के। और इनको याद करने की ट्रिक है कस पी के, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। जन्म कब हुआ इनका? 1468 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में, 1493 ईस्वी में और 1496 ईस्वी में। 1468 में 10 जोड़ो 1478, फिर 93 में 3 जोड़ो 96। तो 1468, 1478, 1493 और 1496। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये चारों हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य। उसके बाद आते विठलनाथ जी के शिष्य, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास किसके हैं? विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1505। 1505 में 10 जोड़ो वही क्रम चलेगा, 1515, उसके बाद 1530 और 3 जोड़ो 1533। उम्मीद करती हूँ इनके जो ट्रिक से याद हो गई होगी। वो विठलनाथ जी के शिष्यों की ट्रिक होती है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, गोछी चंद। और इनका जन्म वर्ष याद हो गया होगा, 1468, 1478, 1493 और 1496, 1505, 1515, 1530 और 1533। 4 कवि इसके अंदर वल्लभाचार्य जी के शिष्य है और 4 कवि विठलनाथ जी के शिष्य। यही हमारे अष्टछाप है और यही हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी को। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा में यह अष्टछाप के कवि सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। यानी कृष्ण भक्ति धारा में सबसे ऊंचा स्थान किनको प्राप्त है? जो अष्टछाप के कवि है उनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। उनकी रचनाएं उत्कृष्ट कविता की रचना श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा के अंतर्गत गाए हुए पदों के रूप में हुई है। अष्टछाप के 8 महान कवि संगीत के मर्मज्ञ एवं अपूर्व ज्ञाता थे। यानी अष्टछाप में जो 8 कवि है वो संगीत के मर्म को पूरी तरह जानने वाले और अपूर्व यानी अपर दर्जे के ज्ञाता थे। अष्टछाप की कविता में हमें पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों की व्यंजना मिलती है। ये 8 कवि पुष्टि मार्ग में सम्मिलित थे। पुष्टि संप्रदाय में इनके महत्व का कारण भी है। गिरिराज नित्य निकुंज के 8 द्वार है और अष्टछाप के 8 सखा इन द्वारों के अधिकारी है। वे इन द्वारों पर रहते हुए ठाकुर जी की सदैव सेवा करते हैं। यानी जो श्रीनाथ जी के मंदिर है उसके अंदर नित्य निकुंज में 8 द्वार और उनके 8 के द्वार पर रहते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हैं। पुष्टि मार्ग में यह मान्यता है कि भगवान कृष्ण पुरुषेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए धापी बैकुंठ में लीलाएं करते हैं। इस लीला में प्रवेश पाने का एकमात्र उपाय प्रेम लक्षणा भक्ति है और इस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति भगवत अनुग्रह से ही संभव है। यानी भागवत जो भगवान है भगवत के अनुग्रह यानी प्रेम से ही संभव है। इस अनुग्रह का ही नाम पुष्टि है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी को जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सूरदास। सूर का जन्म बैसाख शुक्ल दिन मंगलवार संवत 1535 यानी सन 1478 में हुआ था। इनका जन्म कहीं कहीं सीही मिलता है, सीही
फरीदाबाद में, और कहीं अलग मिलता है। ये वल्लभाचार्य से 10 ही दिन छोटे माने जाते हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है, यानी मतभेद है, सही हमें नहीं मिलता। कोई सी मानता है और कोई, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म रौनकता गऊ घाट में हुआ था। तो हम शुक्ल जी के सारी बात जो तथ्य है उनको प्रमाणिक मानते हैं, तो शुक्ल जी का मत ही हम यहाँ पर मानेंगे। रौनकता गऊ घाट में हुआ था। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। सूरदास ने अपने काव्य की रचना श्रीमद् भागवत से प्रेरणा लेकर की है, तथापि श्री कृष्ण चरित्र को मौलिक रूप में उपस्थित करने पर उनकी विशेष दृष्टि रही है। यही कारण है कि जहाँ भागवत के कृष्ण शक्ति के प्रतीक है, वहाँ सूर के कृष्ण चरित्र में प्रेम और मधुरता को मुख्य स्थान है। यानी भागवत में तो कृष्ण को क्या माना गया है, शक्ति का प्रतीक माना गया है। यानी जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो सारी शक्ति कृष्ण में ही निहित है, लेकिन सूर के चरित्र में हमें जो सूर ने कृष्ण का चरित्र उद्घाटित किया है उसके अंदर हमें प्रेम और मधुरता देखने को मिलती है। उनके काव्य में गोचारण युग की संस्कृति की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है। अपने काव्य की रचना गेय पदों के रूप में की है। सूर सागर ग्रंथ सूरदास की अमर कृति है का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। यानी जो सूर सागर लिखा गया है उसका आधार या उपजीव्य क्या है, तो वो है भागवत पुराण। भागवत पुराण भागवत पुराण के समान ही इसमें 12 स्कंद है। सूरसागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद है। सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक है। बाल लीला के पद क्या है? ज़्यादा मात्रा में है। सूरसागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट हैं। वात्सल्य रस व श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। इनकी ब्रज भाषा में तत्सम अरबी, फारसी व अरबी अवधी पूर्वी के शब्द मिलते हैं। यानी इनकी जो ब्रज भाषा है उसके साथ में हमें तत्सम यानी जो संस्कृत से आए हुए शब्द है, अरबी फारसी, उस समय यहाँ पर मुगलों का भी शासन चल रहा था तो अरबी फारसी का भी वर्णन है। और अवधी यानी हम राम भक्ति शाखा में, राम भक्ति काव्य में पढ़ते हैं अवधी भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ था, तो अवधी भाषा का भी प्रयोग कृष्ण जो सूरदास है उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को क्या कहा है? स्त्री का चरित्र को विशाल काव्य कहा गया, यानी स्त्री के चरित्र का बहुत सुंदर अंकन किया गया है। आगे हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं कुंभनदास। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने वाले भक्तों में इनका नाम सर्वप्रथम आता है। तो सबसे पहले हम किन का नाम पढ़ते हैं वल्लभाचार्य के जिसमें में? कुंभनदास। हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, उस समय भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा किसने ली थी वल्लभाचार्य जी से? कुंभनदास ने। अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ यानी सबसे बड़े कौन माने जाते हैं? कुंभनदास माने जाते हैं। और सबसे कनिष्ठ यानी छोटे कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, नंददास। अभी एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, नंददास को सबसे छोटा माना जाता है। इन्होंने कृष्ण कथा में के वात्सल्य और श्रृंगार रस से संबंधित प्रकरणों को लेकर मुक्तक पदों में काव्य रचना की है। ये कृष्ण के परम भक्त कवि थे। और ये तो बीच में छूट गया है अभी थोड़ा सा, ये तो फिर मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं बताती हूँ आपको। और श्रीनाथ जी की कीर्तन पूजा के निमित्त पूजा अर्चना में भाग लेते थे। जो ये कुंभनदास है इनके बारे में बाल लीला एवं प्रेम लीला का वर्णन इन्होंने सबसे ज़्यादा किया है। किसका? बाल लीला और प्रेम लीला का वर्णन इन्होंने किया है।
ये यहाँ पे कुंभन दास जी कंप्लीट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं परमानंद दास। वो पीछे थोड़ा सा छूट गया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे परमानंद दास। ये है तीसरे नंबर के कवि जो अष्टचापा उनमें। बल्लभाचार्य ने इन्हें अरेल प्रयाग में दीक्षा दी थी। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न कर केवल माधुर्य पक्ष की लीलाओं का गान किया है। यानी इन्होंने ईश्वर जो अवतार लेते हैं, यानी ईश्वर को जो शक्तियों का प्रतिरूप नहीं माना है, भी ईश्वर के रूप में इन्होंने अवतार लिया था कृष्ण ने, वो इन्होंने नहीं माना है, बल्कि इनके माधुर्य पक्ष को इन्होंने वर्णन किया है। इनके सर्वाधिक पद बाल लीला विषय है, यानी बाल लीला के लिए इन्होंने ज़्यादा लिखे थे। सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इन्होंने ही किया था। इनके वात्सल्य भाव के पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रेम उन्मत्त हो जाते थे। इनके भाव में सरलता और हृदय की तरलता कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने स्वयं श्रृंगार के वर्णन में राधा कृष्ण की सूरती का भी वर्णन किया है। आगे है कृष्णदास। कृष्णदास शूद्र जाति के थे, यानी निम्न जाति से बिलोंग करते थे। ये मूलतः गुजराती थे। इनकी कविता का परिचय किस नाम से मिलता हमें? कृष्णदास जी का कीर्तन नाम से इनकी रचना हमें मिलती है। इनकी आसक्ति रासलीला में अधिक थी, यानी इन्होंने रासलीला से के पद ज़्यादा लिखे थे। बाल लीला के किसने लिखे थे? जो ऊपर हमने पढ़े थे, परमानंद दास और कुंभन दास ने बाल लीला का, और सूरदास ने भी बाल लीला का वर्णन किया था। लेकिन रासलीला का वर्णन किसने किया सबसे ज़्यादा? कृष्णदास ने। अतः अनुराग के पद ही अधिक मिलते हैं। इनकी कविता साधारण कोटि की है। इन्हें सूर और नंददास की भावुकता व सुलभ का अभाव है। तो आज हमने 4 कवि अष्टचाप के पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे 4 कवि और गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। जब भी देखें आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही यह सोचें कि भी हमें देखनी है या नहीं आगे वाली वीडियो। अगर समझ में आ रहा है तो आप आगे की वीडियो देखें, पर एक बार वीडियो को पूरा देखें। इससे बाहर जो हमारा बीए का भी एग्ज़ाम चल रहा है, इससे बाहर हमें नहीं देखने को मिलेगा कुछ भी। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आपने इतना पेपर में कर दिया तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होंगे। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो देख लेते और इसको याद कर लेते हैं 2 बार 3 बार, आपको जितना देखना पड़े, और उसके बाद आप पेपर में बैठेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे पेपर के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो, और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।